हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं डीके सर। आज के क्लास में हम कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल कंप्यूटर बेसिक का एक चैप्टर है जिसमें हम लोग आज सीखेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर को उसके कार्य करने की क्षमता के आधार पर, स्पीड के आधार पर 5 कैटेगरी में बांटा गया। ठीक है ना। कंप्यूटर को उसके कार्य करने की क्षमता के आधार पर, स्पीड के आधार पर 5 कैटेगरी में बांटा गया। ये कुछ निम्न दिए गए हैं। ये सारे कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण हैं। ये सारे कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण हैं। वैसे देखा जाए तो कंप्यूटर को 3 कैटेगरी में बांटा गया है: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। ये 3 टाइप होता है। अभी जो मैंने लाइन यूज किया ये प्रकार इस नोट्स में नहीं है ना। कंप्यूटर को ऐसे जनरली 3 टाइप में बांटा गया है। एक एनालॉग, दूसरा डिजिटल और तीसरा हाइब्रिड। ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में इसके 3 टाइप हैं। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के 3 टाइप हैं। उस डिजिटल कंप्यूटर में इसके 5 अलग अलग प्रकार: पीसी, वर्क स्टेशन, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। ये सब डिजिटल के टाइप है। ठीक है ना। तो हमारा जो एनालॉग कंप्यूटर है, हम वहां से स्टार्ट करते हैं। ये किसको कहते हैं? एनालॉग कंप्यूटर कंप्यूटर का एक ऐसा टाइप है जिसका इस्तेमाल हम किसी चीज की जांच करने में करते हैं, जहां पर हम उसको उसका एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑन डायग्राम डायग्राम के आधार पर हम लोग करते हैं। उदाहरण के लिए ब्लड टेस्ट रिपोर्ट हम लोग इस्तेमाल जांच करते हैं। ब्लड टेस्ट करना है ना। ब्लड टेस्ट रिपोर्ट जो है, स्लाइड के ऊपर दिए गए जो भी आते हैं उसको कंप्यूटराइज लगा करके और उसका एक रेटिंग आता है, कैलकुलेशन। वो कैलकुलेशन हम लोग कंप्यूटर के जरिए प्राप्त करते हैं। यानी हम जो भी चीजें हैं, जैसे ब्लड का एक स्लाइड बनाया और स्लाइड को जो है वहां पे रीडिंग किया। उसके अलग अलग मशीन आते हैं जिसके थ्रू हम उसको देखते हैं कि किसका क्या रेटिंग आ रहा है। तो वो एनालॉग तरीके से देखा जाता है। उसका आप देखते होंगे इस तरह का वेव टाइप का भी क्रिएट किया जाता है। नहीं, वेव, यह एनालॉग सिग्नल कहलाता है। जो 0 1 में काम नहीं करता है वह वेव लेंथ के हिसाब से काम करता है। दूसरा, ये जो टेलीफोन लाइन चलता है या मोबाइल सिग्नल जो चलता है, ये सब जो है एनालॉग सिग्नल है। टेलीफोन या मोबाइल का जो भी सिग्नल आता है वो सब एनालॉग सिग्नल है, जो वेव के हिसाब से काम करता है, सैटेलाइट के हिसाब से काम करता है। ठीक। ठीक है। तो वैसा कंप्यूटर जिससे हम लोग किसी हॉस्पिटल के अंदर जांच करने में प्रयोग करते हैं, टेस्ट रिपोर्ट तैयार करने में इस्तेमाल करते हैं, वो एनालॉग कंप्यूटर के नाम से जाना जाएगा। फाइनल जब उसका रिपोर्ट बनाते हैं तो रिपोर्ट बनाने में हम लोग डिजिटल कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, जहां हम एप्लीकेशन के माध्यम से उसको टाइप करते हैं, वर्ड एक्सेल का इस्तेमाल करके। लेकिन जब जांच कर रहे होते हैं उस समय हमारा जो कंप्यूटर होता है वो डिजिटल फॉर्म में नहीं, एनालॉग फॉर्म में होता है। ठीक है। तो और हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहेंगे? जब दोनों को एक साथ इस्तेमाल किया जाता हो
तो उसको हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर कहेंगे। जैसे आप सीटी स्कैन वगैरह करते हैं, एमआरआई करते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह करते हैं, तो उसमें एक फोटो खींचता है, उसमें अलग अलग जो है उसका मेजरमेंट करते हुए उसका डायग्नोसिस करता है। ये हाइब्रिड कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। जैसे आपका वो जो गोल वाला मशीन रहता है ना, जिसमें एमआरआई के लिए आपको भीतर लिया जाता है, सीटी स्कैन, है ना, तो उसमें आपका खास करके वो कंप्यूटराइज कम एनालॉग ये दोनों साथ में रहता है। वो रे भी छोड़ता है नहीं, और उसका रीडिंग कंप्यूटर पे भेजते रहता है। यानी उस मशीन का कंट्रोल बैठा हुआ एक पर्सन डॉक्टर जो होते हैं, वो कंप्यूटर से उसका रीडिंग करते रहते हैं। नहीं, वह मशीन हमारा एनालॉग कंप्यूटर के रूप में काम करता है, और यहाँ पर हमारा ये जो कंप्यूटर है वो डिजिटली उसके डाटा को रिसीव करके उसका फोटो रिसीव करता है, वहां से जो फोटो भेजता है उसको रिसीव करते जाता है। वो हाइब्रिड फॉर्म में कहा जाए। ठीक। अगर सिंगल वर्क सिर्फ डायग्नोसिस का है तो एनालॉग, सिर्फ डिजिटल है तो वो उसका रिपोर्ट तैयार करेगा एप्लीकेशन के माध्यम से, और जब दोनों मिक्स्ड रूप से इस्तेमाल होगा तो उसको हाइब्रिड कंप्यूटर का नाम देते हैं। हम लोग जो पढ़ने वाले हैं डिजिटल कंप्यूटर के प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं, और यह जो क्लासिफिकेशन है ये उस कंप्यूटर के कार्य करने की क्षमता के आधार पर बनाया गया है। अब पहला है पीसी। किसे कहेंगे? पीसी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर, यानी एक ऐसा कंप्यूटर जो कि सामान्य रूप से छोटे आकार का और सस्ता डिजाइन किया गया है अकेला किसी आदमी के चलाने के लिए। एक आदमी के चलाने के लिए जो कंप्यूटर बनाया गया है ना, जो आकार में छोटा होता है और सस्ता होता है, इसको हम कहते हैं पीसी। पीसी माइक्रो प्रोसेसर तकनीक पर आधारित होता है। पीसी माइक्रो प्रोसेसर तकनीक पर आधारित होता है, जो कंपनी किसी सीपीयू के अंदर एक चिप में सब चीजों को समाहित करके रखता है। सीपीयू वहां पर मेन चिप होता है जिसके अंदर सारी चीजें इनबिल्ट रहती है। इसका इस्तेमाल आप बिजनेस में वर्ड प्रोसेसिंग के लिए करते हैं। अगर आपको कुछ लिखा पढ़ी का काम करना है तो वो काम आप वर्ड प्रोसेसिंग के जरिए कर सकते हैं, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जरिए कर सकते हैं। अगर आप अकाउंटिंग का काम करना चाहते हैं, हिसाब बारी का, तो उसके लिए भी आप एक्सेल प्रोग्राम, टैली प्रोग्राम, कैलकुलेटर प्रोग्राम का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। तो यानी काम करने के लिए अलग अलग प्रकार के ऐप्स बनाए गए हैं। वर्ड प्रोसेसिंग के कैटेगरी में वर्ड होगा, नोटपैड होगा, वर्डपैड होगा। अकाउंटिंग में आपका टैली होगा, एक्सेल होगा, बीसी होगा, मार्ग होगा, है ना, शैप होगा या कैलकुलेटर होगा। ये सब अकाउंटिंग का ही सॉफ्टवेयर है, कंपनी अलग अलग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग भी एक वर्क है। प्रेस वगैरह में डिजाइनिंग का काम होता है, जहाँ कार्ड छपाई का काम चलता है, वहां पर डेस्कटॉप पब्लिशिंग का इस्तेमाल किया जाता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप का मतलब स्क्रीन, और उस पर दिखाना, डिजाइन करना, ये डेस्कटॉप पब्लिशिंग के अंतर्गत आता है। फॉर रनिंग डाटाबेस एप्लीकेशंस, और डाटा एंट्री का जो काम होता है टाइपिंग का, जैसे कुछ लिख करके दिया और बोले जरा इसको बना के दे दीजिए, तो उसका हूबहू वही चीज डिजाइन करके देना है, उसको कहते हैं डाटा एंट्री करना। तो डाटा एंट्री का काम, डिजाइनिंग का काम, अकाउंटिंग का काम, और नॉर्मल कुछ लिखना है, सेव करना है, प्रिंट करना है, डेस्कटॉप, ये वर्ड प्रोसेसिंग, ये सारे काम व्यवसाय में होते हैं, बिजनेस में होते हैं। एंड एट होम इट इज यूज फॉर प्लेइंग गेम्स एंड सर्फिंग इंटरनेट, और घरेलू स्तर पर इसका इस्तेमाल हम लोग इंटरनेट चलाने तथा गेम खेलने के लिए करते हैं। आगे देखते हैं। पीसी एक सिंगल यूजर सिस्टम है। पीसी क्या है? एक सिंगल यूजर सिस्टम है। पीसी का इस्तेमाल अकेला ही कोई एक आदमी कर सकता है, एक साथ दो तीन आदमी काम नहीं ले सकता। उसके कुछ कंपनी पर्सन के नाम है, जो कंपनियां बनाती है पीसी, उसके नाम इस तरह से हैं। जैसे एचपी नाम की कंपनी होती है। ये एचपी जो वर्ड है ये शॉर्ट में है, इसका पूरा नाम होता है हॉलेट पैकार्ड, याद रखेंगे, हॉलेट पैकार्ड। दूसरा होता है डेल। डेल भी एक अनदर कंपनी है, एचपी का कंपटीटर है। लिनेवो, आसूस, एसर, सोनी, विप्रो,
विप्रो शॉर्ट नेम है, इसका पूरा नाम होता है वेस्टर्न इंडिया प्रोडक्ट्स लिमिटेड। एंड HCL, ये सब इंडिया की कंपनी है। HCL भी इंडिया की कंपनी है। हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड और IBM US की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है। इसका पूरा फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अक्सर एग्जाम में IBM का फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा। एप्पल भी जो है ये US की कंपनी है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट भी US की कंपनी है, ठीक है ना। तो आपने अभी देखा PC एक साधारण कंप्यूटर है जो अपेक्षाकृत छोटा साइज का होता है और सस्ता होता है और अकेला चलाने के लिए होता है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर नाम का चिप जो है मुख्य रूप से कंप्यूटर का मेन कंपोनेंट होता है, जो CPU के अंतर्गत रहता है। और इसमें वर्ड प्रोसेसिंग का काम, अकाउंटिंग का काम, डेस्कटॉप पब्लिशिंग का काम और डाटा एंट्री का काम करते हैं। बिजनेस में अगर हम घरेलू स्तर पे इसका प्रयोग करें सिंगल हैंड, तो हम लोग गेम खेलने और इंटरनेट चलाने में इसका प्रयोग करते हैं। यह अकेला चलाने के लिए एक कंप्यूटर होता है। सिंगल यूजर सिस्टम का मतलब इंडिविजुअल चलाने के लिए एक कंप्यूटर होता है। इसके बनाने वाले कंपनी के कुछ इस प्रकार नाम है। अगर आप कंप्यूटर खरीदेंगे तो किस किस ब्रांड के लेंगे, वही नाम यहाँ दिया गया है। HP, जिसका फुल नेम है हॉलेट पैकार्ड। दूसरा है डेल, लिनोवो, आसूस, एसर, सोनी। एंड अगला है इंडियन कंपनी है विप्रो, वेस्टर्न इंडिया प्रोडक्ट्स लिमिटेड। HCL ये भी इंडियन कंपनी है। हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड और IBM US की कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और एप्पल भी US की कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट भी US की कंपनी। नेक्स्ट आते हैं इस साधारण कंप्यूटर के बाद अब थोड़ा एडवांस कंप्यूटर। जो इस कंप्यूटर से उसको कॉमर्शियल सिस्टम कह सकते हैं। वो जो PC था वो कॉमर्शियल नहीं था, वो इंडिविजुअल था, अकेला चलाने के लिए। कॉमर्शियल PC का मतलब हो गया किसी वर्क प्लेस को उसको इस्तेमाल किया जाता हो, जहाँ कुछ खास प्रकार के एप्लीकेशन चलाए जाते हो। जैसे आर्किटेक्ट लोग एक प्रोफेशनल होते हैं जो मकान वगैरह का नक्शा बनाते हैं, है ना। या कोई इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप कह लीजिए, है ना। तो या कोई भी एक अच्छे डिजाइनर जो अच्छा एक प्रोफेशनल है, वो सब लोगों के पास जो कंप्यूटर होता है वो नॉर्मल लोग के कंप्यूटर से ज्यादा पावरफुल होता है, कॉस्टली होता है, क्योंकि उसमें उसकी रैम, प्रोसेसिंग स्पीड, है ना, ये सब चीजें हाई क्वालिटी की होती है, ज्यादा स्पीड वाला होता है। आप सीधे एक लाइन में कहिए गेमिंग सिस्टम रहता है, नहीं, गेमिंग सिस्टम क्या होगा, प्रोफेशनल हो जाएगा। तो वर्क स्टेशन नाम से ही लगता है कि किसी स्थान पर जहाँ काम होता हो वहां पर प्रयोग होने वाला कंप्यूटर वर्क स्टेशन कहलाएगा। जैसे बैंक में इस्तेमाल होने वाला कंप्यूटर, डाटा एंट्री सेंटर पे इस्तेमाल होने वाला कंप्यूटर, या फिर किसी इंजीनियर के पास जो कंप्यूटर होता है, किसी कंपनी में जो कंप्यूटर सब चल रहा होता है, इम्प्लॉय द्वारा चलाया जाता है ना, उन सबको हम क्या कहेंगे, वर्क स्टेशन कहेंगे। वर्क स्टेशन भी सिंगल यूजर कंप्यूटर होता है, उस पर भी एट ए टाइम एक ही आदमी काम करते हैं, लेकिन हमारे नॉर्मल कंप्यूटर से अधिक क्षमता वाली होती है, उसका स्पीड अधिक होता है। इट इज ए कंप्यूटर यूज फॉर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। यह एक मशीन है, कंप्यूटर है, जिसका इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर का नाम है कैड कैम। यह खास करके जो आर्किटेक्ट मैंने वर्ड बोला वो ऑटो कैड नाम का सॉफ्टवेयर होता है, जिसकी मदद से हम लोग काम करते हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डिजाइनिंग का काम। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर बनाने का काम, है ना। एंड अदर सच टाइप ऑफ एप्लीकेशन, इसी प्रकार के और भी काम हो सकते हैं जो एडवांस वर्क होंगे। उसमें एडवांस कंप्यूटर के रूप में जो आएगा उसका नाम पड़ेगा वर्क स्टेशन। यह भी एक सिंगल यूजर ही होता है, यानी इसको भी एट ए टाइम को एक ही आदमी चलाते हैं। एंड इट हैज लार्ज अमाउंट ऑफ रैम, है ना, हाई रिजोल्यूशन ग्राफिक्स स्क्रीन एंड बिल्ट इन नेटवर्क सपोर्ट। इसमें रैम क्या होती है, ज्यादा होती है, जैसे 16 GB रैम हो, 32 GB रैम रैम होगा, ये कहलाएगा कॉमर्शियल सिस्टम। हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक्स स्क्रीन, नॉर्मल जो कंप्यूटर होता है 1075 गुना 725 रेजोल्यूशन रहता है,
लेकिन अगर आप हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला लेंगे तो उसमें 2000 गुना 1000 होगा। ये क्या होगा, उसका रेजोल्यूशन ज्यादा होने से पिक्चर क्वालिटी जो है बेहतरीन आता है, पिक्चर फटता नहीं है। अक्सर एचडी जो होता है, हाई डेफिनेशन वाला पिक्चर, उसमें देखिएगा उसका रेजोल्यूशन 3000 या 4000 गुना 3000 रहता है, 4000 गुना 3000 रेजोल्यूशन रहता है। एक पिक्चर 10 MB का होगा। एक फोटो जो क्लिक करेंगे, डीएसएलआर कैमरा से फोटो खींचेंगे तो एक पिक्चर जो है 15-15 MB का हो जाएगा। पता चलेगा वो 1 किलोमीटर दूर आदमी खड़ा है, उसका भी फोटो यहाँ से जूम करके खींच लेगा वो। रहता है उस तरह का। या और भी आप देखिए, सीमा पे जो लड़ाई करते हैं हमारे फौजी, उनके गन में भी जो है कैमरा लगाया जाता है या दूरबीन लगाया जाता है। उस गन की रेंज एक होती है, उतनी दूर तक वो मार कर सकता है। उसमें आंख से जितना दिखाई दे देगा उतना दूर वो शूट कर सकता है, रहता है ना। या अपने बचाव के लिए देख सकता है ना। बस वही चीज है यहाँ पर कि रिजोल्यूशन जो होता है वही पिक्चर क्वालिटी को इनलार्ज करके देखने के लिए अब कितना जूम कर सकते हैं, बस वही चीज है वहां पर। नॉर्मल जो कैमरा होता है उसमें कितना जूम रहता है, 4x जूम रहता है ना। नॉर्मल जो मोबाइल वगैरह का कैमरा है वो कितना जूम जाता होगा, 4x। लेकिन अगर आप 100x जूम आता है, डीएसएलआर कैमरा जो होता है, जो प्रोफेशनल कैमरा होता है, 1 लाख 1.5 लाख का आता है, वो सब में 100x जूम होता है। हाँ, सैमसंग में भी आता है, सैमसंग वीवो में भी आता है। चलिए सैमसंग में, वीवो में भी आता है, मतलब मोबाइल में। अच्छा, मोबाइल के कैमरा में भी 100x जूम आता है। चलिए तो वो चीजें हैं। खैर आज के डेट में मशीन ऐसे बनाए जा रहे हैं कि आपको एक ही मशीन के साथ सब कुछ रहे। जैसे पहले हम लोग पिकनिक पे जाते थे तो एक छोटा सा फोन रहता था, फिर अलग से डिजिटल कैमरा रहता था, स्टैंड रहता था, वगैरह वगैरह। आज एक्स्ट्रा कुछ नहीं, बस जो है सो मोबाइल, उसी में सारा चीज A to Z, है ना। तो इसीलिए इसको एडवांस बनाया जा रहा है ताकि हम अपने आप को फ्री महसूस करें, एक्स्ट्रा चीज करी ना करें। नेटवर्क सपोर्ट बिल्ट इन, इनबिल्ट का मतलब हो जाता है कि जैसे पीसी में इनबिल्ट वाईफाई नहीं रहता, पीसी के अंदर इनबिल्ट वाईफाई नहीं होता है, लेकिन लैपटॉप के अंदर इनबिल्ट वाईफाई होता है। लैपटॉप में वाईफाई का कार्ड पहले से चिप बोर्ड में ही लगा रहता है, जबकि पीसी में अलग से कार्ड खरीद के लगाना होता है, उसका सॉफ्टवेयर डालना होता है। यहाँ पर क्या है, इनबिल्ट नेटवर्क सपोर्ट, यानी वैसा कंप्यूटर जब आप लेंगे जो वर्क स्टेशन होगा तो उसमें नेटवर्क सपोर्ट बाय डिफॉल्ट रहेगा। तो वैसे लैन एक नेटवर्क होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, ये तो सब में रहता है ना, चाहे लैपटॉप हो या पीसी सब में। लेकिन वाईफाई वाला जो नेटवर्क है वो लैपटॉप में ही रहता है, पीसी में नहीं रहता। तो फिर वो आपको अलग से कार्ड ऐड करने होंगे। वर्क स्टेशन लेंगे तो आपको अलग से कार्ड ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें पहले से वो चीज रहेगा। इसका इस्तेमाल किसी ऑफिस में सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप करने में करते हैं। जैसे ये हम जिस किसी का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर ही तो प्रयोग कर रहे हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं तो आपको नॉर्मल कंप्यूटर से काम नहीं चलेगा, आपको हाई कॉन्फ़िगरेशन पीसी लेना होगा जिस पर आप डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं, उसको कहेंगे वर्क स्टेशन। चलिए तो दो आप समझ गए हैं। तीसरा पे आते हैं हम लोग, मिनी कंप्यूटर। नाम से तो लगता है कि बहुत छोटा सा होगा, है ना, पर ऐसी बात बिल्कुल नहीं। मिनी कंप्यूटर इज ए मिड साइज कंप्यूटर दैट इज कैपेबल ऑफ अप सपोर्टिंग अप टू फ्रॉम 250 यूजर साइमल्टेनियसली। यानी मिड कंप्यूटर, जो मिड साइज कंप्यूटर यानी मीडियम साइज का एक ऐसा कंप्यूटर है जो मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम होता है, यानी इकट्ठे कई सारा काम वो कर सकता है, यानी अकेला चलाने के लिए नहीं है। अगर आपको बहुत सारे लोगों से काम लेना है, यह सिस्टम लेंगे तो ये अकेले कई लोगों को हैंडल कर पाएगा, जिसमें करीब करीब 250 आदमी का काम ये अकेले हैंडल कर सकता है। ये नॉर्मल तो नहीं है हुआ, है ना, ये स्पेशल कंप्यूटर हुआ जिसमें एक से ज्यादा कंप्यूटर को कंट्रोल करने की क्षमता होती है। इसका मतलब वर्क स्टेशन से भी ज्यादा पावरफुल हो।
वर्क स्टेशन में अगर 32 GB रैम होगा तो इसमें तो 100 GB होना चाहिए, नहीं इसमें तो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। इसका इस्तेमाल खासकर सर्वर बनाने में किया जाता है। क्या बनाने में? सर्वर। जैसे एग्जाम वगैरह होता है ना ऑनलाइन, तो उसमें कंपनी वाले अपना कंप्यूटर लेके आते हैं, वो मिनी कंप्यूटर अपना लेके आते हैं और किसी कंप्यूटर लैब वाले का लैब रेंट पर ले लेते हैं, और वहाँ एक दिन दो दिन पहले आकर के इंजीनियर से अपना सारा नेटवर्किंग और कनेक्शन करा के टेस्टिंग करके चेक कर लेते हैं, तब अगले दिन कैंडिडेट बुलाते हैं एग्जाम के लिए। नहीं, या डाटा एंट्री सेंटर पे जब डाटा एंट्री करवाना है लोगों से, तो वहाँ भी एक सर्वर होता है जिससे कनेक्शन सबको दिया जाता है। और इससे फायदा ये होता है कि 50 लोग 100 लोग मिलके अगर काम कर रहे हैं, उन सबका रिपोर्ट एक जगह जमा होता है, और आप एक कंप्यूटर से उसको आसानी से अपना रिपोर्ट डेली निकाल सकते हैं कि सारे लोग मिलकर कितना प्रोग्रेस किया। समझ में आ गया? मेन फ्रेम कंप्यूटर किसे कहेंगे? कंप्यूटर का एक ऐसा प्रकार जिसकी क्षमता मिनी कंप्यूटर से भी कई गुना ज्यादा होती है ना। यह बहुत बड़ा साइज का कंप्यूटर होता है और बहुत ही खर्चीला होता है, महंगा होता है। इसमें करीब हजारों यूजर्स को अकेले हैंडल करने की क्षमता होती है। ये एक दो नहीं, बल्कि हजारों यूजर्स एक साथ इसके साथ काम कर सकते हैं, और इसमें कई सारे प्रोग्राम एक साथ चलाया जा सकता है। टेलीफोन एक्सचेंज में अक्सर इसका इस्तेमाल होते हुए देखा जाता है। यहाँ पर टेलीफोन एक्सचेंज में या किसी फैक्ट्री वगैरह में भी, है ना। तो टेलीफोन एक्सचेंज तो एक फॉर्म ही है ना। इसी तरह रीगा शुगर फैक्ट्री है, वहां भी क्या लगा होगा? मेन फ्रेम कंप्यूटर लगा होगा। नहीं, कि बहुत सारा प्लांट कंप्यूटराइज चलता है, उसके लिए हेवी कंप्यूटर चाहिए होता है। आगे देखते हैं सुपर कंप्यूटर। कंप्यूटर का एक ऐसा प्रकार जो दुनिया का सबसे तेज काम करने वाला कंप्यूटर है, उसको सुपर कंप्यूटर नाम दिया गया है। सुपर कंप्यूटर बहुत ही खर्चीला होता है, एक्सपेंसिव होता है, और ये खास खास प्रकार के सॉफ्टवेयर के लिए बनाया गया है। और इसमें बहुत फास्ट तरीके का जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, उसको कैलकुलेट कैलकुलेट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च, नाभिकीय अभिक्रिया करा रहे हैं और उसका टेम्परेचर मापना है। एटम बम बना रहे हैं, उसको विस्फोट करके उसका ताकत मापेंगे। ये सब कौन मापेगा? कंप्यूटर है ना माप कर। ठीक है। तो सैटेलाइट वगैरह बनाते हैं और उसको लॉन्च करते हैं और उसका पूरा रीडिंग लेते हैं। ये सब काम कंप्यूटर से होता है, और उसको सुपर कंप्यूटर नाम दिया जाता है। जमीन के नीचे के पदार्थों को पता लगाना जियोग्राफिकल डाटा कहा जाता है ना। एनालिसिस ऑफ जियोग्राफिकल डाटा। पेट्रोकेमिकल प्रोस्पेक्टिंग, कोई प्लांट चलता है पेट्रोलियम शोध का, वो सब में मशीनरी का ही इस्तेमाल किया जाता है और मशीन से ही कंट्रोल होता है। जैसे गैस प्लांट वगैरह रहता है, नीचे से कचरा जो है ना ये टाइप का निकाला जाता है तेल, और उसको फिर रिफाइन किया जाता है, बॉयल किया जाता है, और उसके बाद उसका अलग अलग लेयर होता है, और उस लेयर पर जो जो चीज जमा जहाँ होता है उसको अलग अलग स्टोर करके उसमें उपयोग में लाया जाता है। ये सब काम कौन करता है? सारा कंप्यूटराइज रहता है। सारे कंप्यूटर के जरिए, चूंकि कंप्यूटर से अगर हम मेजरमेंट करते हैं, उसकी माप क्या होती है? एक्यूरेट होती है। नहीं, सुपर कंप्यूटर वहां अलग अलग प्रकार के वैसी चीज जो आदमी के लिए करना संभव नहीं है, उन सब जगह पर ये काम करता है। आपको पता होना चाहिए, सूर्य के पीछे एक उपग्रह छोड़ा गया है सूर्य के बारे में पता लगाने के लिए, है ना। उस उपग्रह सैटेलाइट का जो टेम्परेचर में काम करने की जो क्षमता है, 1250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी अगर रहेगा तो भी वो आराम से काम करता रहेगा। आप बोलिए, सूर्य के पास 3000 से ऊपर डिग्री सेल्सियस होता है ना। तो सन का जो टेम्परेचर है वो 3000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा टेम्परेचर रहता है, जबकि ये जो सैटेलाइट बनाया गया है 1250 सेल्सियस टेम्परेचर अगर रहेगा तो भी वो उसका रीडिंग करेगा, तो उसके करीब जाकर के उसके बारे में पता लगाएगा क्या है कैसे है।
और उसको लॉन्च किया गया है। ये सब कंप्यूटराइज चेकिंग है जिसमें सुपर कंप्यूटर का योगदान है। आपको मैं बता दूं कि पहला जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है क्रे 1 एंड क्रे XMP। इसे याद रखिएगा। ये पहला सुपर कंप्यूटर है। इंडिया का जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है परम। परम। इंडिया का सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है परम। हाँ। हाँ, 10,000। हाँ, परम 10,000। ये इंडिया का सुपर कंप्यूटर है। और मानव कंप्यूटर किन्हें कहा जाता है? शकुंतला देवी को। ये इंडिया में बैंगलोर की रहने वाली हैं और ये अमेरिका में उनका सारा रहन सहन रहा, वर्क प्लेस वहीं रहा। इंडिया के बैंगलोर शहर से होती है। उनको मानव कंप्यूटर की उपाधि दी गई है क्योंकि उनकी कैलकुलेशन इतना फास्ट थी कि उनको नाम रख दिया गया ह्यूमन कंप्यूटर। शकुंतला देवी, याद रखिएगा ये एग्जाम में पूछा जाता है। ह्यूमन कंप्यूटर की उपाधि किनको दी गई है? शकुंतला देवी। और पहला इंडियन का ये सुपर कंप्यूटर इंडिया का है परम 10,000। इसे याद रखेंगे। ऐसे जनरल सीधे पूछा जाए सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो क्रे 1 और क्रे XMP। ये आपका सुपर कंप्यूटर है। किस जनरेशन में आया था? फोर्थ जनरेशन में आया था। इसे आप ध्यान रखें। ये सब इंपॉर्टेंट सवाल सब पूछा जाता है। चलिए, तो इस तरह से आपने अलग अलग कंप्यूटर के प्रकार को जाना। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर के अंदर आपने देखा PC, वर्क स्टेशन, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। इस तरह के नए जानकारी के लिए बने रहें KCTC सीतामढ़ी चैनल। मैं DK सर अगले क्लास में आपको नए टॉपिक के साथ प्रेजेंट होऊंगा। उसका टॉपिक का नाम है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थैंक यू। फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ आगे जनरेशन ऑफ। ठीक है, उसको इतना ही रखना।